न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। नीट छात्रा के कथित और मौत मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सम्राट चौधरी के लिए चूड़ियां लेकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। इस मामले में एडीजी का बयान आया है कि डीएनए रिपोर्ट आने में अभी 3 दिन का समय लगेगा। भाजपा अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नितिन नवीन का नामांकन कराने अमित शाह और राजनाथ सिंह पहुंचे। उनका निर्विरोध चुना जाना तय है, जिस पर उनकी पत्नी दीपमाला ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पार्टी को हीरे की परख है। भागलपुर में एक महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया कि जज बनने के बाद उनका व्यवहार बदल गया और वे दूसरी लड़कियों को घर लाने लगे। महिला ने उन्हें गर्लफ्रेंड के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, जिसके बाद पति ने तलवार दिखाकर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि जब उन्हें हटना पड़ा तो अपनी पत्नी को सीएम बना दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि लालू यादव गड़बड़ी करते थे और कोई काम नहीं किया। इसी दौरान नीतीश कुमार ने शिवहर और सीतामढ़ी में समृद्धि यात्रा पुल का उद्घाटन किया। बाहुबली अनंत सिंह का खलनायक हूं मैं गाने पर सिगरेट पीते हुए वीडियो सामने आया है। पुलिस उन्हें जांच के लिए आईजीआईएमएस लाई थी, जिस पर आरजेडी ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के दुलारे खलनायक अस्पताल में रीलबाजी कर रहे हैं। पटना के एक हॉस्टल में एक और नीट छात्रा की मौत हो गई। औरंगाबाद निवासी माता पिता ने हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि हॉस्टल में 2 लड़के घुसे थे। इस मामले में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को आवेदन दिया गया है। वैशाली में अस्कारा परवीन ने इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है और अपना नाम बदलकर रानी कुमारी रख लिया है। कोर्ट मैरिज करने के बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। गोपालगंज में एक महिला का शव खेत में मिला है। परिजनों ने पटीदारों पर हत्या का आरोप लगाया है। महिला सुबह अपने घर से खेत की ओर गई थी। किशनगंज में 100 की रफ्तार में ट्रक और डंपर के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिसमें दोनों ड्राइवरों की जिंदा जलकर मौत हो गई। मौके पर 10 फीट ऊंची आग की लपटें और धुएं का गुब्बार देखा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ड्राइवर मदद के लिए चीख रहे थे। औरंगाबाद में एक हेडमास्टर ने छात्र को दौड़ा कर पीटा, जिससे उसका सिर दीवार से टकरा गया। पीड़ित नाबालिग छात्र का कहना है कि उसने शौचालय जाने के लिए क्लास से बाहर निकलने की अनुमति मांगी थी। नीट छात्रा की मेडिकल रिपोर्ट में नींद की गोलियों के ओवरडोज की बात कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार छात्रा की सांसें थम रही थी, उसके सिर पर चोट के निशान थे और वह करीब 6 घंटे पहले से ही बेहोश थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम से वर्चुअली 2 अमृत भारत ट्रेनों डिब्रूगढ़ गोमती नगर और कामाख्या रोहतक एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। औरंगाबाद में मंत्री दीपक प्रकाश ने टॉर्च की रोशनी में निर्माणाधीन पंचायत भवन का निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए कहा कि काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौसम विभाग ने आज बिहार के 9 जिलों में घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी जारी की है, जिससे दृश्यता काफी कम रहने और यातायात प्रभावित होने की आशंका है। पटना में जल्दी बिहार स्टार्टअप यात्रा का भव्य आयोजन होगा, जिसका उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देना है। यह आयोजन अक्टूबर स्काई द्वारा भारत स्टार्टअप यात्रा की सफलता के बाद किया जा रहा है। इसमें उद्योग जगत के विशेषज्ञ, निवेशक और सरकारी प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करेंगे। बिहार में सरकारी जमीन के दाखिल खारिज में सुस्ती बरतने पर राजस्व विभाग के मुख्य सचिव ने कड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने सभी कलेक्टर को लेटर भेजा है। इसके जरिए उन्होंने जल्द से जल्द बचे हुए विवादों का निपटारा करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का तीसरा दिन सीतामढ़ी के नाम रहा। जिले में मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। मंच पर बड़ी भीड़ थी, लोगों में उत्साह साफ दिख रहा था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने करीब 546 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इन योजनाओं में सड़क, पुल, बाढ़ नियंत्रण, आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत बीते दौर की याद दिलाकर की। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार की स्थिति बेहद खराब थी। लोग शाम के बाद घर से बाहर निकलने में डरते थे। कानून व्यवस्था कमजोर थी। समाज में आए दिन विवाद होते थे। हिंदू मुस्लिम झगड़े आम बात थे। शिक्षा की हालत ठीक नहीं थी। इलाज के लिए लोगों को दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता था।
बिहार के अलग अलग जिलों में फिलहाल लोगों को ठंड से राहत मिली हुई है। सुबह और शाम के वक्त कनकनी महसूस हो रही है, लेकिन दोपहर में धूप खिलने से राहत मिल जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से संभावना जताई गई है कि बिहार में 20-21 जनवरी के बाद फिर मौसम में बदलाव हो सकता है। एक बार फिर ठंड से कनकनी बढ़ सकती है। पटना में नीट की छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में सांसद पप्पू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा। सांसद ने पूरी घटना को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। इससे पहले शनिवार को पप्पू यादव प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां उन्होंने हॉस्पिटल, पुलिस और हॉस्टल माफिया का गठजोड़ बताते हुए हॉस्टल संचालक पर भी जमकर हमला बोला। सांसद ने सवाल खड़े किए कि हॉस्टल का सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, लड़की के कमरे को किसने साफ किया, सबूत किसने मिटाए, हॉस्टलों की मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती। इस तरह कई सवाल पप्पू यादव ने उठाए। पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले ने अब सियासी रूप ले लिया है। मामले में एसआईटी अस्पतालों में जांच कर रही है। सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोई अपराधी नहीं बचेगा। पटना के तारामंडल के सभागार में स्टेक होल्डर कंसल्टेशन ऑन टाउन प्लानिंग स्कीम पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया। उन्होंने कहा कि राज्य भर में सक्रिय जमीन माफिया का अगले मार्च तक हिसाब कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंच जमीन के लिए लोग अपने ही भाई का लहू बहाने को तैयार हैं। हमने इसे रोकने के लिए सभी अचलों में अचल गार्ड की व्यवस्था की है। मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह इन दिनों बेऊर जेल में बंद हैं। वहीं बाहुबली विधायक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर हो रहा है, जिसमें वो सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो पटना के IGIMS का बताया जा रहा है, जहां पुलिस अनंत सिंह को रूटीन चेकअप के लिए लेकर आई थी। आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, नायक नहीं खलनायक है तू, सुशासन को धुएं में उड़ाता हुआ अनंत सिंह, नीतीश जी का दुलारा है तू। नीट छात्रा केस मामले में आज कांग्रेस ने पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला नेता गृह मंत्री सम्राट चौधरी के लिए चूड़ियां लेकर पहुंची थी। इस पूरी घटना के जिम्मेदार महिला नेता ने सम्राट चौधरी को ठहराते हुए बोला कि ये चूड़ियां सम्राट चौधरी को देंगे। चूड़ी महिलाओं की शक्ति का प्रतीक है और सृष्टि रचती है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो हुआ, इसके जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है और वह है सम्राट चौधरी। बांका जिला प्रशासन ने बिहार सरकार के 7 निश्चय 3 के तहत महत्वपूर्ण पहल की है। अब आम नागरिक प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को ग्राम पंचायत से जिला स्तर तक के सभी सरकारी कार्यालयों में सीधे संबंधित अधिकारियों से मिल सकेंगे। इसका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, संवेदनशील और जवाबदेह बनाना है। पश्चिमी चंपारण में पीएम आवास योजना के सत्यापन में देरी के कारण 7 प्रखंडों के बीडीओ का वेतन रोकने का आदेश दिया गया है। उप विकास आयुक्त कार्यालय नितिन वैभव ने यह कार्रवाई की है, क्योंकि 15 जनवरी तक 50% सत्यापन लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। जिले में अब तक केवल 37.07% सत्यापन हुआ है, जिससे जरूरतमंदों को आवास लाभ मिलने में विलंब होगा। बगहा के दीनदयाल नगर घाट पर एक मछुआरे के जाल में दुर्लभ कैटफिश फंसी। सूचना फैलते ही घाट पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जो मछली के बड़े मुंह और नुकीली दांत देखकर हैरान थे। लोगों ने मोबाइल से तस्वीरें ली और गूगल पर इसकी दुर्लभ प्रजाति के रूप में पुष्टि की। इस अनोखी घटना ने गंडक नदी की जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ा दी है। आरा में आरपीएफ और जीआरपीएफ ने ट्रेनों व स्टेशनों से मोबाइल चोरी करने वाले 4 चोरों को पकड़ा है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये मोबाइल भारत में इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि नेपाल और बांग्लादेश में तस्करी किए जाते हैं, ताकि IMEI ट्रैकिंग से बचा जा सके। यह एक संगठित गिरोह का काम है, जिसकी सरगना बक्सर और पटना से संचालित होती है। पुलिस अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। दिल्ली से पटना आ रही तेजस राजधानी एक्सप्रेस को बम से उड़ाने की धमकी मिली। अननोन नंबर से रेल पुलिस अधिकारियों को फोन किया गया। उन्हें बताया गया कि ट्रेन की बोगी में बम रखा है। इस धमकी भरे कॉल के बाद अलीगढ़ से पटना तक सर्च ऑपरेशन चला। साथ ही मामले में अब दिल्ली की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जांच कर रही हैं। किशनगंज में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ऊंट तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। वाहन चेकिंग के दौरान ट्रक से 12 ऊंट बरामद किए गए हैं और 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में ट्रक चालक सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया।